हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, इसमें अपन डीटीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट आईडी 254 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आईओ पेपर अच्छा हुआ होगा, फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई कंसेप्ट ऐसा है कि नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन दोबारा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की पावर 151 का इकाई का अंक क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं अपन, जब भी अपन यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हर चार पावर के बाद क्या होता है, जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है। ठीक है ना, हर चार पावर के बाद क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो वो देखते हैं अपन किस किस में होता है, या तीन ऐसा टर्म है जिसमें क्या होता है कि यूनिट डिजिट 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो वही अपन कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। देखिए 149 आपको दे रखा है, 149 को क्या करेंगे, यदि 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब आपका फोकस यही होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, दूसरा नंबर की आपको कोई लेना देना नहीं है। रिमाइंडर कितना बच गया, 1। 148 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब 3 की पावर 1 बच जाएगी यहां से। दूसरा आपको दे रखा है कि 263 की पावर 150, यहां से पावर को यदि 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब यहां कितनी बच जाएगी, 3 की पावर 2 बच जाएगी। और ऐसे इसमें कितनी बच जाएगी, 3 की पावर 3 बच जाएगी यहां से। तो यहां से कितना हो जाएगा, आप ध्यान से अब सोल्व कर लेना। पावर क्या कर ली अपन ने, छोटी कर ली। अब इसकी पावर अपन निकाल सकते हैं, वो निकाल देखिए। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 27 होगा। 27 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये अपने यूनिट डिजिट निकाल लिए। अब इनका सम कर दीजिए, 9 और 3 12, 12 और 7 कितना बन जाएगा, 19। और 19 का डिजिटल सम, सॉरी डिजिट्स, यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा है इनका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो एवरेज आपको 25 दे रखा है, उसमें बी प्लस सी का एवरेज 11 दे रखा है, तो डी प्लस ई का एवरेज कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज आपको 25 दे रखा है, संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, एवरेज को नंबर ऑफ, सॉरी जितने भी नंबर हैं उनके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का सम आपको दे रखा है, इसका मतलब बी प्लस सी का जो एवरेज है वो आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, बी प्लस सी इजिकल टू 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से और आपको निकालना क्या है कि डी प्लस ई का एवरेज कितना है वो आपको बताना है। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, डी प्लस ई की वैल्यू चाहिए। और डी प्लस ई की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इन दोनों रिलेशन से आप फाइंड करनी है। ठीक है, आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू आपको दे रखी है 100, उसमें से बी प्लस सी की वैल्यू 22 दे रखी है। तो इसमें से इस क्वेश्चन को माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा, डी प्लस ई बचेगा इजिकल टू 100 में से 22 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इसका मतलब डी प्लस ई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 78 आ गई। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। 78 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज 39 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 39 हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पूर्व लॉरेंस की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष ज्यादा थी। 3 वर्ष के बाद लॉरेंस की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 6 वर्ष कम हो जाती है। वर्तमान से कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या हो गया, 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये लॉरेंस है और उसका सन है। ठीक है, लॉरेंस की एज अपन ने एक्स मान ली और इसके पुत्र की आयु अपन ने वाई मान ली। ठीक है, क्या बोला गया कि 5 वर्ष पहले लॉरेंस की एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 हो जाएगी। और उस 5 वर्ष के बाद लॉरेंस के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष के पहले वाई माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, लॉरेंस की 5 वर्ष पहले एज है, लॉरेंस की जो लड़का है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये आपको रिलेशन दे रखा है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 वाई माइनस 20 और प्लस 4। यहां से एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 4 वाई, ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वही माइनस की 11। ये एक इक्वेशन निकाल ली यहां से अपन ने। ठीक है, एक्स इक्वल टू 4 वाई माइनस 11। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन निकाली। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है कि 3 वर्ष के बाद लॉरेंस की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगी। ठीक है ना। अब दे रखिए 3 वर्ष के बाद लॉरेंस की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। लॉरेंस की पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 3। और जो लॉरेंस की आयु हो वाई पुत्र की आयु के कितने गुना है, 3 गुने से 6 कम हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। दूसरा रिलेशन आपको ये दे रखा है। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इजिकल टू 3 वाई
प्लस 9 माइनस 6 ये इधर जाएगा, 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन अपन ने यहां से फाइंड कर ली। अब कुछ नहीं करना आपको, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर लिया, x इक्वल टू 3y यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4y माइनस 11। यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 11 आ गई तो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन रख के देखना है कि कब किसने कितने वैल्यू, ये x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y का मतलब कितना हो गया कि लॉरेंस और उसके पुत्र की वर्तमान आयु अपन ने निकाली, लॉरेंस की आयु 33 साल है और उसके पुत्र की आयु 11 साल है। अब आपको बताना है कि कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। पहले अपन ने 10-10 इसमें पुट किया तो इसमें 10 पुट करेंगे, या फिर ऐसे कर लो दोनों की आयु का योग कितना बन रहा है, दोनों की आयु का योग 44 ईयर बन रहा है। आपको बनाना कितना है 50 साल बना, इसका मतलब कितना साल कम है 6 साल कम है। अब ये 6 साल किन की बड़ी होगी, दोनों की मिला के 6 साल बड़ी होगी, तो हर एक की कितनी बड़ी है 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब हर एक की 3-3 साल बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 साल के बाद दोनों की आयु का योग है वो कितना हो जाएगा 50 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, देखिए ध्यान से। 3 की पावर 8 को यदि 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालना है। तो इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आ जाए पावर की फॉर्म में, तो आपका टारगेट ये होता है कि जो भी अपना डिविजर या फिर डिनोमिनेटर है उस टर्म को उसकी पावर के फॉर्म में लेके आई कि पास में बन जाए, जितना पास में हो सकता है उतना पास में लेके आ सकते हैं। अब देखिए 7 का एक मल्टीपल होता है 28, ठीक है, और 3 की पावर 1 होती है 27, तो ये दोनों आपस में पास में आ रहे हैं, इसका मतलब इसको 3 की पावर 27 सॉरी इसकी 27 बना लीजिए। 27 बनाने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 2 6 पावर तो यहां होगी, इंटू 3 की पावर 2 यहां अलग लिख दिया। अब इसको 7 से डिवाइड कर लो, देखिए यहां से 3 इंटू 2 6 बन गया और 6 प्लस 2 8, 8 पावर होगी। इसका मतलब पावर को अपन ने क्या कर लिया इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब ध्यान से देखिए 3 की पावर 2 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 की पावर कितनी हो जाएगी यहां से 2, और यहां से कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, अब देखो 7 को यदि 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, -1 की पावर 2 हो जाएगी, और 9 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है। -1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसकी विक्रय मूल्य का 80% है, दे रखा आपको कि किसी संख्या कोई वस्तु है उसका सीपी उसके एसपी का कितना परसेंट दे रखा है 80% दे रखा है, 80/100 लिख दिया, परसेंट कन्वर्ट करें तो अब यहां से एसपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा एसपी यदि 100 रुपए है तो उस कंडीशन में सीपी इसके डिवाइड में सेंड कर देंगे 80 रुपए हो जाएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर सीपी कितना है 80 रुपए पर, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 25 से डिवाइड 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 3/8y, y इक्वल टू 3/4z, तो x y z की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए x y और z आपको दे रखा है कि x इक्वल टू 3/8y है, ठीक है। ये y यहां डिवाइड में सेंड करेंगे तो x से y का रेशियो कितना आ जाएगा, x से y का रेशियो आ गया 3:8, x से y का रेशियो आ गया 3:8। ऐसे ही इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 3/4 z दे रखा है। यदि z को यहां से इसके डिवाइड में सेंड करेंगे तो y से z का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा अब हमें पता है कि जो सेम आ रहा है उनको बराबर करते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये 8 है ये 3 है, दोनों का एलसीएम 24 होगा, तो इसको 24 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 24 बनाने के लिए इसको 8 से। अब ये तो बन गई 24 सेम वैल्यू, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा, और यहां से 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा 9:24:32। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी किसी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, आपको 4 छूटें दे रखी है, डिस्काउंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको पहला डिस्काउंट दे रखा है 10% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। हमें पता है कि जब भी x% और y% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाए तो ऑल ओवर डिस्काउंट कितना होता है x प्लस
वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये ऑल ओवर डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, कुछ नहीं करना। एक्स, इसका मतलब 10, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इसका मतलब यहां डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कि एक खरीदने पर एक खरीदने पर एक मुफ्त मिल रही है। इसका मतलब यदि आप 2 खरीदते हो तो आपको एक फ्री दी जा रही है। इसमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा आपको दे रखा है कि 5 खरीदने पर 3 फ्री दी जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यदि 8 खरीदते हो, यदि दुकानदार के 8 के पैसे लगते हैं तो आपको कितनी फ्री मिल रही है, 3 फ्री मिल रही है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा, यहां से 3/8 की फ्रैक्शन होती है 37.5%, ये हो जाएगी 37.5%। इसको भी कैलकुलेशन करोगे तो 37.5% आ जाएगा। थर्ड आपको दे रखा है कि 5 खरीदें और 6 पाएं। ये ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला गया है, जो थर्ड और सेकंड और थर्ड है उसमें तो बोला गया है कि एक खरीदने पर एक पाएं, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाएं, ये मुफ्त पाए गए हैं। इसमें बोला गया है कि 5 खरीदने पर 6 पाएं। 5 खरीदने पर 6 पाने का मतलब कितना, क्या हो गया कि यदि आप 6 खरीदते हो तो उसमें आपको एक फ्री मिल रही है। आपको यदि आपको कितने के पैसे मिल रहे हैं, यदि आप 5 के पैसे दे रहे हो आपको एक फ्री मिल रही है। इसका मतलब 1/6 हो जाएगी और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3% होती है 1/6 की फ्रैक्शन। तो यहां से कितनी आ जाएगी, 16:2/3%। अब आपको पूछा गया, ये तीनों अपन चारों जो रिलेशन है वो अपन ने परसेंट में कन्वर्ट कर लिए। अब मैं पूछा गया कि सबसे कम डिस्काउंट कौन सा है, तो सबसे कौन सा कम होगा, ऑप्शन 4 नंबर वाला कौन सा है, 16 से 2/3 वाला ऑप्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको एक व्यंजक दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लो, तो 6 + 4 यहां से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस लगा रखा है बीच में। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, डिवाइड बाई 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ये 3 से कैंसिल हो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से अपन ने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। प्लस कितना चल रहा है, 1 से ही 3 में, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से 3/4, 1 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1 4/3 लिख सकते हैं। 4/3 इंटू 9 और डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। तो ये 3 से 3 9 बार कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 बच जाएगा यहां से। ठीक है, प्लस यहां से कितने मतलब कितना बच जाएगा, इसको 1:2/3 रहने देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 4 16 + 4 20 हो गया। 20 प्लस 1 से 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 21 से 2/3 लिख सकते हैं। 20 प्लस 1 21 से 2/3। अब 21 से 2/3 कौन सा आ रहा है वो ध्यान से देख लेना। 21 से 2/3 को सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दे रखा आपको, तो इसमें 21 इंटू 3 63, 63 पर 2 कितना हो जाएगा, 65/3। ये कौन सा ऑप्शन है वो देख लेना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 65:3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 50% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपये है, तो वह धनराशि निकालिए। 50% की फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कितनी देर कितनी होती है, 1/2 होती है। तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है उसके इक्वल टू, उसकी पावर के इक्वल टू अपन क्या करते हैं, राशि मान लेते हैं। तो अपन ने मान लिया 2 है और 2 की पावर टाइम कितने 2, तो 2 की पावर 2 अपन ने क्या मान लिया, टोटल प्रिंसिपल मान लिया। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4। अब क्या करेंगे, ट्री मेथड यूज करेंगे। इसमें यदि 1/2 इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 4 का 1/2 कितना हो जाएगा, 2। यहां भी 1/2 मिलेगा तो इसका मतलब यहां भी 2 मिल जाएगा। और यहां भी कितना मिलेगा, इसका भी 1/2 मिलेगा, यहां कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों को घटा के, ये जो वैल्यू होती है वही हमेशा एसपी और सीपी का डिफरेंस होती है। कितना हो गया, 7200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 7200 रुपये है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28,800 रुपये हो जाएगा। 28,800 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 है, सेमी स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी वो आपको बतानी है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 4200 दे रखा है।
2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अब देखो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई मतलब 15 इंटू बी को 12, बी को ब्रीथ लिखते हैं, अब चौड़ाई 15 इंटू 16 प्लस ब्रीथ आपको दे रखी है 15 इंटू एच आपको निकालनी है, प्लस एच आपको निकालनी है, एल आपको कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 2100 चल रहा है। ठीक है, 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 240 प्लस यहां से एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लोगे तो 15 प्लस 16 कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100 बन जाएगा। ये 240 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 240, इसका मतलब 31 एच इक्वल टू कितना बन जाएगा, 240 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 60, और ये कितना बन जाएगा 20 में से दोगे 18, 1860 हो गया 31 एच इक्वल टू, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बार कैंसिल हो रहा है देखो 60 बार, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा है 60 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन, ग्राफ की जो ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी इसमें 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में कर सकता है, प्रताप अकेला उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है, वे दोनों कार्य मिलकर सॉरी वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 कितने दिनों में पूरा कर देगा, वो आपको बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, प्रताप है और ये दूसरा मनीष है, प्रताप और मनीष, क्या बोला गया है कि मनीष है वो काम को 48 दिनों में करता है, मनीष है वो काम को कितने दिनों में करता है 48, प्रताप है ये मनीष, मनीष काम को 48 डेज में कर रहा है, ठीक है? और प्रताप अकेला उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है। यदि ये 48 डेज में कर रहा है तो मनीष कितने दिनों में करेगा, उसके आधे दिनों में, इसका 24 डेज में करेगा ये ठीक है, तो यहां से दोनों का काम आपको दे रखा है, तो अपन ने टोटल वर्क मान लिया, इन दोनों के एलसीएम के इक्वल कितना हो जाएगा 48 यूनिट हो जाएगा, 24 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने टोटल इनका वर्क मान लिया 48 यूनिट, 48 को 48 से डिवाइड करें, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, अब में बोला गया है कि काम का 1/4, 48 का 1/4 कितना हो जाएगा 48 का 1/4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस 12 वर्क को दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी मिला के है कितनी 2 + 1 3 है, जो 3 एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो 12/3 कितना हो जाएगा 4 दिनों में कर देंगे पूरा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पाइप ए और पाइप बी एक साथ एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगा वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, दो पाइप आपको ए और बी दे रखी है, एक पाइप ए पाइप है वो इसको 12 घंटे में भर सकती है और पाइप बी है वो इसको 16 घंटे में भर सकती है। ठीक है, वही अपना काम होता है, टोटल अपन ने टंकी की कैपेसिटी मान ली, इन दोनों का एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 यूनिट दोनों की एलसीएम मान लिया, सॉरी कैपेसिटी मान ली। अब इसकी टैंक ए की कैपेसिटी कितनी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 48 को 12 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 12 चौके 48, और 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ये क्या आ गई, टैंक पाइप बी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास। ठीक है, अब हमें बोला गया है दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 घंटे तक पाइप ए और बी दोनों एक साथ चलते हैं, वे 3 घंटे में कितना पानी भर देंगे वो निकाल लीजिए। तो 3 घंटे में दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 यूनिट। इसका मतलब दोनों मिलके 3 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं, भर रहे हैं 21 यूनिट पानी भर रहे हैं। ठीक है, टोटल टैंक की कैपेसिटी थी कितनी 48 यूनिट थी। अब बोला गया कि पाइप बी को बंद कर दिया और ये जो पीछे बचा हुआ पानी है वो कौन भर रहा है, ओनली टैंक ए भर रहा है, सॉरी जो पाइप है वो ए भर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 21 यूनिट इन्होंने भर दिया, पीछे टोटल था 48 यूनिट, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अब टैंक की कैपेसिटी पीछे कितनी बच गई, 48 में से 21 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 27। अब ये 27 यूनिट पानी इसमें क्या हुआ है, अभी भी भरना बाकी है, और वो उस पानी को कौन भर रहा है, टैंक बी को तो बंद कर दिया, तो अब ये कौन भर रहा है, टैंक ए भर रहा है, और टैंक ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो ये इतना टाइम लेगा। ये टाइम कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 3 27। हमें पूछा क्या है कि टंकी के बचे हुए भाग को पाइप ए कितने टाइम में भर देगा, 6 से ही 3/4 दिनों में भर देगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोला गया
कि 2091, 3485 और 4869 79 का महत्व समापत्ति HCF x हो तो x के अंकों का योगफल बताना है। आपको HCF नहीं बताना, आपको जो HCF आएगा उनके डिजिट्स का सम बताना है, ठीक है ना, वही बताना आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको 3 नंबर दे रखे, 2091, 3485 और 4889 दे रखा आपको, ठीक है ना, 79 हो गया। अब ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से देखिए 9 और 2 11 और 12, 3 कॉमन आ रहे हैं, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए। 3 यदि यहां से कॉमन लेंगे तो 3 6 18 और ये कितना बन जाएगा, 2 बच जाएगा 3 9 27 और 3 7 21, ठीक है। 697 आ गया। यहां से देखो 5 आ रहा है, 5 यदि कॉमन लेंगे तो यहां से 5 के 30, 4 बच जाएगा, 5 9 45 और 5 7 35। ये भी देखो 697 यहां भी कॉमन आ रहा है। फिर यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 8 4 12, ठीक है। यहां से भी 7 कॉमन लेके देखो, देखें 7 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 7 7 49 ज्यादा हो गया, 7 6 के 42, 6 7 9 63, 4 7 7 49, ठीक है। अब यहां से देखो ये वाली तीनों टर्म्स कॉमन आ रही है तीनों में, इसका मतलब जो टर्म कॉमन आती है वही क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका HCF है कितना, 697 हो जाएगा। 697 इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा 697। ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। यदि आपको HCF पूछता तो अपना आंसर क्या हो जाता, 697 हो जाता। लेकिन हमें पूछा क्या है कि जो भी आपका HCF फाइंड हो रहा है उसके डिजिट्स का सम क्या होगा। तो इनके ये जो आपको 697 दे रखा है इसके डिजिट्स का सम निकालना। आपको सम कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, सॉरी 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22। तो इसका डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी संख्या को 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो मान लिया करो संख्या 100x है, इस 100x का 32% कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। 32x में आपने क्या किया, 497 ऐड कर दिया, 476 ऐड कर दिया, तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब संख्या कौन सी है, 100x ही प्राप्त हो रही है आपको। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 476 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो रहा है ये, 7 गुना हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने पास 7 आ रही है और हमें निकालने क्या है, वो संख्या हो जाएगी। वो संख्या क्या है, 100x है, तो दोनों की तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 700। तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट, अगले 45 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 1.5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की एवरेज स्पीड क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले इनकी टोटल स्पीड निकालिए कि स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। एक तो आपको दे रखा है 45 किलोमीटर स्पीड दे रखा है, यहां से स्पीड दे रखा है, यहां टाइम दे रखा है और यहां डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड आपको दे रखी है ये कितने, 40 मिनट, और 40 मिनट आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपन ने, देखिए 40 मिनट दे रखा है और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 घंटे हो जाए। यहां कितना हो गया, 2/3। इसका मतलब 2/3 घंटे में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट तक चलती है और 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया और 60 से डिवाइड करके कैंसिल करेंगे तो 15 × 45 और 15 × 4 60। इसका मतलब 3/4 घंटे यहां से आगे 3/4 घंटों में यहां कवर करती है। और लास्ट की डिस्टेंस है वो 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे में कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कवर कर रही है, ठीक है। ये अपन ने क्या निकाल ली, स्पीड आपको दे रखी थी, ये टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब आपका टारगेट है यहां से डिस्टेंस निकालो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले टारगेट अपना ये होगा कि डिस्टेंस निकालो। यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब 45 इंटू 2/3, इसको कैंसिल करोगे तो 15 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 30 किलोमीटर यहां से डिस्टेंस आ गई इसकी। दूसरा दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3/4 घंटे में कवर करती है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 60, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर यहां से कवर करेगी ये, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा 25 और 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर। ये यहां से तीनों डिस्टेंस निकाल ली अपन ने। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 75, 45 और 30, तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा,
120 और 30 150 हो जाएगी, ठीक है। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी और उसको टाइम कितना लग रहा है, 2/3 घंटे यहाँ से लग रहे हैं, 3/4 घंटे यहाँ से लग रहे हैं और 3/2 घंटे यहाँ लग रहे हैं। टोटल टाइम ये हो गया, ठीक है। यहाँ से स्पीड आ जाएगी टोटल। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। तो 150 तो ऊपर दे रखा है, नीचे संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 7 और 12, सॉरी 12 हो जाएगा। 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 को 12 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा यहाँ से। फिर 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, 150 इंटू 12 बटे ये कितना हो गया 9 और 8 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 35, 5 दिए 15, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360 और 360 को 7 से डिवाइड करना है तो 360 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, एक बचेगा 10, 7 एकम 7 और ये कितना बचेगा 3 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 51.4 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 किलोमीटर है सॉरी मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी वो आपको बतानी है। देखिए हमें पता है कि ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला रिलेशन यूज करेंगे। दो रेलगाड़ियां समान चाल से चलती है विपरीत दिशाओं में, यदि ऑपोजिट डायरेक्शन जब कोई ट्रेन आ रही है तो उस कंडीशन में उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है दोनों की। तो मान लिया कि हर एक ट्रेन की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब इसकी भी डिस्टेंस कितनी है 320 किलोमीटर है और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है 320 मीटर होगी। ठीक है, 320 मीटर हो जाएगी। अब ये दोनों आमने सामने से आएगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली 320 प्लस 320, ठीक है, इक्वल टू कितने की स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको टाइम कितना लग रहा है 5/18 सॉरी 18 मिनट का टाइम लग रहा है, 18 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहां से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां से कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, इजिकल टू x प्लस एक्स 2x इंटू कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब 640 इजिकल टू 36x हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640/36, ये आ गई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आपको किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन 36 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, सॉरी 2 बार चला जाएगा और 5 इंटू 2 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर क्या हो जाएगी पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोनों ट्रेनों की स्पीड सेम है तो इस कंडीशन में दोनों ट्रेनों की स्पीड हो कितनी जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लिए गए समय से 25% अधिक है। देखिए ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, और यदि अप स्ट्रीम जाएंगे तो उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। जहां x तो क्या है नाव की चाल है और y क्या है धारा की चाल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको इसमें दे रखा है धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल इसका मतलब y की वैल्यू आपको दे रखी है, तो y की वैल्यू यहां से हटा दीजिए, ये हो जाएगी 4 और यहां से भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखिए 34 किलोमीटर यदि प्रतिकूल जा रही है, 34 किलोमीटर यदि डाउन अपस्ट्रीम जा रही है तो टाइम कितना लग रहा है, x माइनस यानी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा टाइम, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू आ रही है। और यदि 40 किलोमीटर अनुकूल जा रही है, 40 किलोमीटर यदि डाउन स्ट्रीम जा रही है और डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड कितनी है x प्लस 4 है, अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक लग रहा है, इसको अधिक लग रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब कितना हो गया, यदि पहले 4 ले रहा है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 5, 5/4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या कर लिया, यहां से रिलेशन निकाल लिया। अब आपका टारगेट, एक इक्वेशन बन गई, अब आपका टारगेट है यहां से क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं अपन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो x प्लस 4
इसको इसके मल्टीपल करेंगे इसको, और ये यहाँ से इसके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 34 इसके डिवाइड में सेंड कर दिया अपन ने, कुछ नहीं किया, इसको यहाँ ले आए, इसको वहां लेके चले गए। अब देखिए यहाँ से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग रहा है, या कुछ भी कर लीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपको कैलकुलेशन सही लगे वैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 4 की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 34 अपॉन 50 माइनस 34 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक्स अपॉन 4 की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, 50 और 4 कितनी हो जाएगी, 84, सॉरी 50 और 34 84 हो जाएगी, और 50 माइनस 34 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, ठीक है। अब 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा। इसका मतलब इसकी जो रिलेटिव एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21 किलोमीटर, और यही हमें पूछिए कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 21 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी इस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 8 महीने के बाद ए ने अपने हिस्से की पूंजी में 25% की वृद्धि कर दी, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 5820 रुपए हुआ हो तो सी में लाभ का हिस्सा कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि जब भी पार्टनरशिप करते हैं अपन, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में अब क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए रिलेशन क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखिए, आपको रेशियो दे रखा है 2/3, 3/5 और 5/6, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको पूरे को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे 6 बार चला जाएगा, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5 और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ये अपन ने यहां से क्या कर लिया, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया कि 8 महीने तक तो वो 20 रुपए ही लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, 8 महीने तक तो 20 रुपए ही लगा रहा है। फिर अपने इन्वेस्टमेंट पीछे 12 महीने का टोटल दे रखा है, इसका मतलब पीछे कितने महीने बच गए, 4 महीने। इन 4 महीनों में वो क्या कर रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट में 25% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। इसका मतलब ये अपनी इन्वेस्टमेंट कितना कर देगा, 5/4 कर देगा। इसका मतलब इन्वेस्ट करेगा कितना, 25 रुपए का इन्वेस्ट कर देगा। इसका मतलब इस 4 महीने में वो कितना करेगा, 25 रुपए का इन्वेस्ट करेगा। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा ए के लिए, 8 इंटू 2 160 हो जाएगा, और 25 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से हो गया ए के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 260 हो जाएगा, प्लस रेशियो सॉरी 18 रुपए कर रहा है ये, अपने इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं कर रहा, 12 महीने के लिए 18 रुपए लगा रहा है। और ये भी कितना कर रहा है, 25 रुपए लगा रहा है 12 महीने के लिए। तो यहां से ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, और इसी के रेशियो में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। फिर अब यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 12, 4 3 12, और 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 5 सॉरी 4 से हो रहा है क्या, हाँ 4 5 20, ठीक है 65 हो जाएगा। यहां से 18 3 54 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। इस रेशियो में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है कि कुल लाभ यदि 5820 रुपए का, उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 75 रुपए मिल रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितने का है, इन तीनों को ऐड कर दो, 5 5 10 और 4 14, 1 6 और 5 11 और 7 18 और 1 19, 194 रुपए के प्रॉफिट में से सी को कितना मिल रहा है, 75 रुपए मिल रहे हैं। और ये किस में से मिलेंगे, टोटल हिस्सा है जो 5820 रुपए उसमें से मिलेंगे, 5820 रुपए में से। बस इसमें इसको आपको सोल्व करना है। तो ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 3 12 19 30 57 और 58, 3 बार कैंसिल हो रहा है, 30 बार। और 30 यानी 75 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2250 रुपए हो जाएगा। 2250 रुपए क्या मिलेंगे, सी को मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों के बाद धनराशि 4000 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। 4000 रुपए होने का मतलब क्या हो गया कि 2000 रुपए आपने लिए हैं तो उसका ब्याज कितना मिल जाना चाहिए, 2000 रुपए मिल जाना चाहिए। अभी तो 4000 रुपए 2 साल के बाद आप लौटाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया कि पहले तो 2000 रुपए आपने लिए हैं, उस पर 5% की रेट से 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा वो निकाल लो। 10 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 इंटू 10 1000 रुपए। इसका मतलब 1000 रुपए उसको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया।
क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। अब ये 1000 रुपए ले लिए, उसको टोटल ब्याज कितना चाहिए था? 2000 रुपए चाहिए था। इसका मतलब जो जो 1000 रुपए ब्याज लेगा वो आगे जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा उस पे लेगा। और इन्वेस्ट आगे क्या कर रहा है कि 10 वर्ष के बाद मूलधन में क्या कर रहा है? वो ब्याज ऐड कर रहा है। मूलधन कितना था? 2000। इस 2000 में 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिल गया? 1000। तो अमाउंट कितना हो गया? 2000 प्लस 1000 मिला के कितना हो जाएगा? 3000 रुपए। अब ये 3000 रुपए क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब अब उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा? 3000 रुपए हो जाएगा। रेट सेम है वही, कितने परसेंट? 5%। और मान लिया कि टी टाइम तक वो क्या कर रहा है? लगा रहा है। और उसको ऐसा ही मिल कितना जाना चाहिए? 1000 रुपए मिल जाना चाहिए। 1000 रुपए यहां से मिल गए, 1000 रुपए यहां से मिल गए, ऐसा ही कितना मिल गया उसको? टोटल ब्याज कितना मिल गया? 2000 रुपए मिल गया। अब यहां से निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितनी बार हो जाएगा? 20 बार। ठीक है। तो यहां से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/3। और 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 से 2/3 साल। ठीक है। तो टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया वो बताओ, कितने टाइम के लिए? ये 4000 रुपए हो जाएगा। तो पहले 10 साल के लिए तो ये किया, ये वाला 10 साल के लिए तो ये किया, और प्लस 6 से 2/3 साल के लिए क्या किया? ये वाला किया। तो टोटल कितना टाइम लग गया उसको? 16 से 2/3 साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 432 मीटर है, इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो आपको बताना है। देखिए यदि आयताकार की लंबाई अपन L लेके चलते हैं और चौड़ाई अपन B लेके चलते हैं, उस कंडीशन में इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है हमें पता है, डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है L² प्लस B² का अंडर रूट, ये होगा। ठीक है ना। ये इसका क्या होता है? विकर्ण की लंबाई होगी। विकर्ण की लंबाई का यहां लिख रहे हैं, विकर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ L² प्लस B²। ये आ जाएगी। आपका टारगेट है L² प्लस B² की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना। आपको दे रखा है कि परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है? 2 × L प्लस B। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 84 दे रखी है। यहां से L प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। L प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई? 42 हो जाएगी। ये पहला रिलेशन आपको यहां से दे रखा है। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है इसका एरिया। एरिया क्या होता है? आयत का L × B। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 432 दे रखी है। ठीक है। और आपको निकालना है क्या? L² प्लस B² निकालना है। L प्लस B और L × B से आप L² प्लस B² पर कैसे जा सकते हो? हमें पता है एक रिलेशन, हमें एक रिलेशन पता है कि L प्लस B का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है क्या? L² प्लस B² प्लस 2LB। ये रिलेशन होता है। ठीक है ना। L प्लस B की वैल्यू आपको यहां दे रखी है, L² प्लस B² की वैल्यू निकालनी है, और L × B की वैल्यू यहां से भी आपको दे रखी है। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखना क्या लिख सकते हैं। L प्लस B का होल स्क्वायर मतलब 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां से, इजिकल टू यहां से L² प्लस B² निकालना आपको, प्लस 2 × LB कितना दे रखा है? L × B की वैल्यू यहां से कितनी दे रखी है? 432 दे रखी है। ये 432 हो जाएगी यहां से। अब देखो 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर निकालने का तरीका है कि 4 का स्क्वायर कर लो 16, 2 का स्क्वायर कर लो 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? यहां से 1764 हो जाएगा। 1764 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा? L² प्लस B² और प्लस ये कितना हो जाएगा? 32 × 2 = 64 और 4 × 2 = 8, 864 हो जाएगा। यहां से L² प्लस B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इधर आएगा 1764 में से 864 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 900 बच जाएगा। ठीक है। तो ये आ गई अपने पास L² प्लस B² की वैल्यू। ये L² प्लस B² की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 900, और 900 का अंडर रूट कितना होता है? 30 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो लंबाई है, विकिरण की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे मैथ्स के 20 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।